जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र की रोजाना 5 माला जप करने से पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश होता है। क्योंकि इस मंत्र का अर्थ पहले आप समझें अच्छे से और फिर जप करें तो आपको समझ में आएगा इस मंत्र में कितनी शक्ति छिपी हुई है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, यानी हम महादेव की शरणागत में गए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि, यानी बुढ़ापे में जो बीमारियां आती है उसके कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो जो भी व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे लीवर की समस्या हो, उस मनुष्य को ये मंत्र सुनाना चाहिए और खुद को भी जप करना चाहिए। उसको महामृत्युंजय के जप रोजाना कम से कम 5 माला तो जप करना ही करना चाहिए, जिससे मनुष्य को रोग नहीं लगते हैं। रोग लगेंगे भी तो तुरंत ठीक हो जाओगे। आज का यही रहस्यमय ज्ञान है। हमारे यहाँ मंत्रों में ही शक्तियां हैं। कई किसी मंदिर में हो सकता है आपको शक्ति ना मिले, परंतु मंत्र में अवश्य शक्ति मिलेगी। तो इसका ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या वंदन के समय पे 5-5 माला रोजाना जप करें और अपने आप को निरोगी रख सकते हो। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो जो भी मनुष्य इस मंत्र को जप करता है उसकी ओरा रिपेयर हो जाती है। उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में व्यक्ति सामने से हमला कम करता है, पीछे से हमला ज्यादा करता है। जरा सा किसी को लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो तुरंत तंत्र कर देता है, पैसे खर्च करके तंत्र करवा देता है और आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि तंत्र करना आसान है पर उसे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए तंत्र हो ही नहीं ऐसी व्यवस्था के लिए मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिस किसी भी मनुष्य को इस मंत्र की दीक्षा लेना हो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। इस मंत्र की विधि विधान से सोमवार के दिन दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा लेने के लिए 7987237885 और 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं। महामृत्युंजय लॉकेट भी मनुष्य को गले में धारण करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में। तो जो भी मनुष्य इस लॉकेट को प्राप्त करना चाहता हो वह भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। यह लॉकेट विधि विधान से रुद्र अभिषेक करने के बाद इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद कोई भी मनुष्य इसको अपने गले में धारण कर सकता है। तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस प्रकार से इस मंत्र को जप करना चाहिए। इस मंत्र को जप करने के लिए शिवजी मंदिर सबसे उत्तम होता है। यदि आप रोजाना शिवजी मंदिर नहीं जा सकते तो घर में बैठ करके भी की जा सकती है। ईशान कोण में बैठ करके करना चाहिए।
पूरब मुखी होकर के करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और संध्या वंदन के समय पे करना चाहिए। इसको जप करने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं ईश्वर कृपा प्राप्ति के लिए। परंतु यदि आप सकाम यानी कोई इच्छा लेकर के, इसकी संकल्प लेकर के इस मंत्र का जप करते हैं तो फिर नियम लागू होते हैं। पर निष्काम भाव से यदि आप करते हैं तो इसके लिए कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। क्योंकि अधिकतर आजकल के ज़माने में मनुष्य जो साधक लोग होते हैं वह इस बात से डरे हुए होते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। अब विवाहित हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे करेंगे? इसीलिए ईश्वर का नाम लेने के लिए निष्काम भाव से ईश्वर का नाम लीजिए, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो यदि आप घर में तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा काला जादू से बचना चाहते हो तो इस मंत्र की सुबह शाम दोनों समय पे जप करें। जप करने के पश्चात जो सामने पानी का भरा हुआ लोटा या गिलास रखते हैं या कलश रखते हैं तो उसको पूरे घर में छिड़क दें और सबको थोड़ा थोड़ा पिला दें। सभी की बीमारियां दूर हो जाएगी, ठीक होने लगेंगे। गोली दवाई नहीं लगती हो तो लगने लग जाएगी, गोली दवाई बंद भी हो सकती है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो इसको बोल बोल करके आपको जप करना है। हम कोई भी मंत्र कान में नहीं फूंकते हैं, कोई भी मंत्र गुप्त नहीं होता है। बिल्कुल दिल दिमाग खोल लीजिए, क्योंकि मंत्र में ताकत होती है और उसको बोलने से जो करंट उत्पन्न होता है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, जो कंपन उत्पन्न होता है, उससे ही हमारी ओरा रिपेयर होती है और दूसरों की ओरा भी रिपेयर होती है। तो घर के अंदर यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे कम हो जाती है बारंबार जप करने पर। और इसका हवन करने पर सभी घर परिवार के व्यक्ति मिलकर के हवन करें तो बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर में सुख समृद्धि शांति प्राप्त होने लगती है। परंतु अपने कुल देवी देवता की पूजा करना अनिवार्य है और अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न रखना अनिवार्य है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेशनाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप यह सनातन धर्म की जो परंपरा परिपाटी रीति रिवाज मान्यता प्रथा है आप उनको पालन करना प्रारंभ कर दें। जय माता दी।